TRE 4 का एग्जाम डेट दे दिया गया सितंबर। तमाम अभ्यर्थी है ये TRE 4 में शामिल होने के लिए रोड पे उतर के, मतलब क्या कुछ मामला है, आखिर क्यों चाह रहे हैं कि TRE 4 से हम लोगों को बाहर किया जा रहा है। आपको पता होना चाहिए कि TRE 4 में मतलब किस तरह से अभ्यर्थी लगातार आंदोलन करके TRE 4 का कहीं ना कहीं पदों की संख्या आ रही है। TRE 1 आपको याद होगा, अतुल प्रसाद जब चेयरमैन थे तो उनके द्वारा अपेयरिंग लाया गया था। तमाम अभ्यर्थी है फिर से मांग कर रहे थे कि अपेयरिंग पे हमको मौका मिले। क्या कुछ मुख्य मांग है आपका? हमारी एक ही मांगे हैं कि 2024-26 सेशन वाले भी जो TRE 4 है उसमें शामिल हो। अभी तो नोटिफिकेशन नहीं है, फिर परेशान सर नोटिफिकेशन नहीं आया ना, ठीक है, पर आपको भी पता है कि बिहार में अभी चल क्या रहा है। ऐसा भी नहीं है कि आप इस चीज से रूबरू नहीं है। एग्जाम पहले कराए जाने के लिए आंदोलन पे आंदोलन हो रहे हैं और कराए जाने की एक्सपायर कर रहा है तो क्यों नहीं आंदोलन? आपको भी पता है 3 साल से आपको मेरा क्या एज है? 2 महीने में अगर उनका एज एक्सपायर हो सकता है तो हम क्या होंगे? 26 का बहाली है तो उम्मीद है कि 26 बहाली नहीं है, ये 26 का नहीं है, 2024 में ही आने वाला था। डर है कि नहीं शामिल किया जा रहा है? डर नहीं, डर का बात नहीं है, ये हमारा हक है। डर किस चीज की हो? कई लोग अब आरोप लगाएंगे कि बहाली को फंसाया जा रहा है, इस पे क्या बोलते हैं? सर बहाली फंसाने की कोई बात ही नहीं है। सितंबर में एग्जाम है तो सितंबर में लीजिए। सर आपको 4 महीने 5 महीने फॉर्म भरवाने की क्या यहाँ पे आपको कोई सेंस दिख रहा है? कोई लॉजिक है कि आप 5 महीने पहले फॉर्म भरवाइए? 26 में दे रहे हैं, नोटिफिकेशन आने देंगे ताकि उसके बाद हम लोग कुछ नहीं कर पाए ना। 15 दिन टाइम ही मिलता है फॉर्म भरने के लिए, नोटिफिकेशन आने के बाद। उसके बाद फिर हमारी मांग का क्या फायदा हो होगा? सकता है कि TRE 1 की तरह आप लोग सर ये सकने का नहीं है, क्या करेंगे उसके बाद? लोग क्या करेंगे नहीं पता, बस हमको शामिल होना है। शामिल होना है। हम नहीं रह सकते ना कि वो शामिल करेंगे कि नहीं करेंगे। डेफिनेटली उनको आश्वासन दे देना चाहिए ना, ताकि ये तो नहीं बोला जाएगा कि हमारी बातें ही नहीं पहुंची वहाँ तक। हमारी बातें पहुंचेंगी। अगर वो लोग किए हैं, ठीक है, कोशिश किए हैं, हम ये नहीं बोल रहे कि वैकेंसी लेट हो। वैकेंसी जो है एग्जाम का डेट सही है, लेकिन हमें उसमें शामिल करना चाहिए। डेफिनेटली क्या करेंगे? लगातार देख रहे हैं कि वैकेंसी को लेकर अभ्यर्थी भी परेशान थे। अगर बातों को आपका नहीं सुना जाता, किस तरह ये रेगुलर आंदोलन करते हैं TRE को लेकर? हमारी कोशिश जारी रहेंगी, हमारी कोशिश जारी रहेगी। वो नहीं, जब संख्या में होंगे ये TRE में लगभग 1 लाख लोग हैं। 2024 से 26 में जो BEd कर रहे हैं लगभग 1 लाख तो जरूर होंगे। सभी सीटेड पास डेफिनेटली लगभग सारे हम लोग। कहीं आपको ये तो डर नहीं है कि हाँ मतलब अब TRE 5 में अच्छी खासी बहाली नहीं आएगी? अच्छी खासी का छोड़िए ना, TRE का हमें मतलब कोई उम्मीद भी नहीं है और नहीं रखना भी नहीं है। नहीं, हमको जो सामने अच्छा सामने जो है उसके बारे में बात नहीं करेंगे, और जो हमारा 5 साल 10 साल 15 साल 20 साल आएगा ही नहीं, एग्जिस्टेंस ही खत्म हो जाएगा, उसके लिए हम बात करके क्या करेंगे? क्या करेंगे आगे? इस तरह TRE 4 ही इतना लेट आया, अभी सितंबर में एग्जाम होगा, फिर रिजल्ट आएगा। TRE 5 की वैकेंसी कब आएगी नहीं आएगी, हम लोग उसके भरोसे नहीं बैठ सकते। हमारे में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनका एज खत्म हो रहा है, तो उनको इस TRE 4 में ही मौका चाहिए और हमें मौका मिलना ही चाहिए, क्योंकि हमारा 2 महीने में सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा और एग्जाम सितंबर में है। तो हम लोग चाहते हैं बस कि हम लोगों को भी इसमें इंक्लूड कर लिया जाए। और हम लोग सीटेट का एग्जाम भी दे चुके हैं, सीटेट में भी क्वालिफाई हो जाएंगे, 1-2 महीने में रिजल्ट आ जाएगा, तो हमारा सब कुछ क्लियर है। बस हमें मौका चाहिए, मौका चाहिए। देखिए अभ्यर्थी छात्र से भी बात करने का प्रयास करें, क्या कुछ मुख्य मांगे लगातार 2-3 दिनों से देख रहे हैं आप लोग प्रयास कर रहे हैं कि बातों को उठाया जाए, मजबूती से रखा जाए, लग रहा है कि धरातल पे आ रही है बात? देखिए हम लोग का जो अपियरिंग का मुद्दा है उसमें सभी का साथ है, जैसे कि 24-26 भी हो और बाकी इनसे पहले जो किए हुए हैं उनका भी सम्मिलित होना अनिवार्य है। तो इसमें क्या होगा, आयोग हो या शिक्षा व्यवस्था इतना मजबूती से पेश आएगी कि सोचिए कि क्वांटिटी ऑफ टीचर नहीं क्वालिटी ऑफ टीचर चाहिए। इसलिए जितना मैक्सिमम लोग इसमें पार्टिसिपेट करेंगे उतना अच्छा क्वालिटी जाएगा और इससे क्या होगा कि हमारी शिक्षा गुणवत्ता कुछ और बढ़ेगी और निखरेगी। तो ऐसे प्रयासों को हमेशा समर्थन करना चाहिए। तो इसमें जो भी पिछले बैच के स्टूडेंट हैं और जो अभी के अपियरिंग स्टूडेंट हैं सबको साथ आना चाहिए और सबको मिल के एक आंदोलन छेड़ना चाहिए
और ये आंदोलन एकदम शांतिपूर्ण रहे। सिर्फ हमको बात पहुंचाना है, ना कोई धरना ना कोई प्रदर्शन, एकदम एक अहिंसात्मक आंदोलन रहेगा। टीआरई 4 का नोटिफिकेशन तो आने हो सकता है, आप लोग को एलिजिबल कर हम लोग तो यही उम्मीद में है ना कि एक बार सूचना दे दे आयोग, एक बार अधिसूचना दे दे कि हाँ अपीयरिंग जैसे टीआरई 1 में लिए थे आप लोगों को, जो कि अगस्त सितंबर में भराया था, तो उसी तरह ये टीआरई 4 में सितंबर में एग्जाम है, तो यहाँ भी अपीयरिंग हम अलाउ कर रहे हैं। चूंकि टीआरई 2 और टीआरई 3 जल्दबाजी में हो गई थी, यानी कि जून तक में ही थी, इस वजह से उसमें अपीयरिंग नहीं मिला था। लेकिन इसमें तो है, मौका है और समय भी है, तो इस पे आप लोग को भी पता होगा कि टीआरई 4 कितने आंदोलन करने के बाद, मतलब कितने छात्र लड़ाई किए तब आया है। कई लोग तो चाह रहे हैं कि टीआरई 4 का नोटिफिकेशन जल्द आ जाए और सितंबर का जो एग्जाम डेट दिया गया है जून में ही हो जाए। देखिए इससे क्या दिक्कत है, हम लोग को टीआरई 4 के लिए वो लोग लड़े, उसके साथ हमारी सहानुभूति रही और हम लोग भी ये कर रहे हैं, उनको धन्यवाद दे रहे हैं। लेकिन आप ये टीआरई 4 के बाद आपका जो शिक्षा रेशियो है, टीचर और स्टूडेंट का रेशियो 1:30 का, वो फुलफिल हो जाएगा और उससे फुलफिल हो चुकी है, उससे भी कम हो जाएगा। तो इसके बाद टीआरई 5 की संभावना हमको नहीं दिख रही। मंत्री लगातार बोल रहे हैं कि हम टीआरई 5 भी करवाएंगे, लेकिन हमको रेशियो भी तो वो देखेंगे, रेशियो से नीचे थोड़े चल जाएंगे वो लोग। तो इसलिए हम लोग को रेशियो से डर लग रहा है कि रेशियो एक बार फुलफिल हो जाएगी तो कोई भी सरकार थोड़ा विलम्ब करेगी, चाहे बिहार हो या कहीं के भी। मतलब अगला चुनाव में आप लोग को मौका मिलेगा। हाँ, ये होगा कि टीआरई 5 का जैसे बोल रहे हैं कि टीआरई 5 भी तो अगले मतलब शिक्षा मंत्री बोल रहे हैं कि देंगे, तो टीआरई 5 कब देंगे इसका तो जैसे टीआरई 4 2.5 साल लग गया इतने आंदोलन करने के बाद, तो वही सबसे बड़ा हम लोग के बीच में क्या एग्जाम को लेकर कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो नोटिफिकेशन का थ्रेट दे रहे हैं ना बार बार कि मार्च में, आयोग कहती है कि मार्च में नोटिफिकेशन आ रही है, होली के बाद आ रही है या अप्रैल में नोटिफिकेशन देंगे। तो नोटिफिकेशन देने का मकसद सीधा सीधी होता है कि फॉर्म भराना एग्जाम का, जब फॉर्म वो लोग भराना शुरू कर देंगे और उस बीच हमारा जब होगा कि एग्जाम हम लोग का फाइनल ईयर का चल रहा होगा, हम लोग एग्जाम दे लेंगे, उसके बाद पता चला कि जब एग्जाम हम लोग को देना है टीचर वाला टीआरई 4 देना है, तो उस समय हम लोग एलिजिबल नहीं है उसके लिए। और टीआरई 4 क्या है कि 22 से 27 सितंबर के बीच में पहले ही घोषणा कर दिया गया। सबसे बड़ा ये है कि उसके तब तक के लिए तो हम लोग एलिजिबल हैं, क्योंकि हम लोग मई जून में एग्जाम फाइनल कंप्लीट हम लोग के हाथ में डिग्री होगी, तो फिर जब डिग्री हमारे हाथ में है तो जो सितंबर में वो एग्जाम होने की बात है तो वो हम लोग तो छूट जाएंगे, सीधी सिंपल सी बात है। तो जो टीआरई 1 में सिंपल है कि टीआरई 1 में आयोग ने एक बार करवा चुका है कि अपीयरिंग को मौका दे चुकी है, तो आप हमारी क्वालिटी होगी तो हम उसके लिए एलिजिबल हो जाएंगे, हम लोग पास कर पाएंगे, एग्जाम भी दे पाएंगे। तो आप हमें ये मौका क्यों नहीं देते हैं कि अपीयरिंग को भी एक नोटिफिकेशन के माध्यम से या जो नोटिफिकेशन आने वाली है उसमें आप इंक्लूड कर दीजिए कि 2024-26 के सेशन का जो है बीएड का स्टूडेंट हो या डीएलएड का वो मतलब कि इसमें शामिल हो रहे हैं। देखिए ये टीआरई 4 के अभ्यर्थी है, मतलब टीआरई 4 में शामिल होना चाहते हैं, तमाम मुद्दे कि 24-26 में ही, मतलब 24-26 सेशन वाले हैं उनको शामिल किया जाए। कहीं ना कहीं डर है उनको कि टीआरई 4 में शामिल नहीं किया जाए। आखिरकार टीआरई 4 का एग्जाम डेट भी दे दिया कि इस सितंबर में आपका एग्जाम होना, नोटिफिकेशन को लेकर भी अभ्यर्थी परेशानी की जल्द नोटिफिकेशन आने वाला। तमाम मुद्दे को लेकर बात किए, बाकी आपका क्या ओपिनियन है, आप 24-26 वाले हैं तो वीडियो को ज़्यादा शेयर करेंगे।